सो आप में से जो व्यूअर 2023 के पास आउट हो या सपोज 2024 में पास आउट होने वाले हो, उनके लिए ये जो ईयर है 23 एंड 24 काफ़ी पैथेटिक रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिला है, एंड मिला भी है तो एक अच्छे कंपनी में नहीं मिला है, मैक्सिमम लोग को स्टार्टअप में मिला है। ठीक है, तो अगर देखा जाए स्टेबिलिटी के मामले में वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो जनरली वो एमएनसी प्रोवाइड कर सकता है, नॉट स्टार्टअप। बट हाँ, लर्निंग है आपका स्टार्टअप में ही मिलता है। अब ये जो स्टूडेंट है 2023 की या 24 के जो पास आउट ईयर वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेशन उन बच्चों के लिए कि हाँ ये करते हो तो कुछ हद तक सही रहेगा आप लोग के लिए। सो देखो, जो सबसे पहला बात, जो फ्रेशर है उनके लिए काफ़ी पैथेटिक ईयर है। ठीक है, बट जिन्हें पहले से कुछ अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ज़्यादा पैथेटिक नहीं है। ठीक है, आप तुरंत स्विच कर सकते हो। अब स्विच भी उतना आसान होता है नहीं, ठीक है, काफ़ी कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि जो लोअर लेवल के जो कंपनी है, जो लोअर पैकेजेस है, लेट्स से 3 LPA 4 LPA, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि भैया मुझे 3 LPA का पैकेज मिल रहा है एंड लोकेशन है बेंगलोर में, तो मैं क्या ही बचाऊंगा, क्या ही फ़ायदा होगा। ठीक है, इससे अच्छा मैं घर में बैठ करके वेट करूँ या कहीं पर और अप्लाई करूँ। तो देखो, ये आपका एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों दिक्कत की बात हो जाती है? क्योंकि आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, पहला बात वो नहीं मिलता है। ठीक है, आप कुछ सीखते नहीं हो, तो ट्राई करना अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखने के लिए लर्निंग फेज़ में। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको अच्छा पैकेज मिला है 7 LPA 10 LPA, बट वो लर्निंग फेज़ में ही नहीं है, मीन्स बस बैठे हुए हैं, बस एक नाम का कर रहे कि हाँ कंपनी ज्वाइन करके बैठे हैं, तो वो सही नहीं है। पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रखता है कि आप लर्निंग फेज़ में हो या नहीं हो। ठीक है, तो बेटर मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ भी रिलेवेंट फील्ड आप ज्वाइन कर लीजिए, वो भले ही 3 LPA हो 5 LPA हो। अब ऐसा नहीं कि आप 3 LPA को ज्वाइन किए तो वो 3 LPA ही हमेशा मिलेगा, आप स्विच कर जाइएगा। आप ज्वाइन कर रहे हो बस वर्किंग एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए, बस इसका मतलब यही होता है। अब वो स्टार्टअप हो, सेल्स का जॉब हो, कुछ भी हो, ट्राई टू ज्वाइन डेट। हाँ, एकदम से इररिलेवेंट मत ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ट्राई करो मैक्सिमम रिलेवेंट ही ज्वाइन करने का। अब वो ज्वाइन करने के बाद वहाँ से कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस प्राप्त करो एटलीस्ट 1 साल का, एंड देन स्विच मार जाओ। वैसे आप में से जो भी गेट के एस्पिरेंट हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जी रिपब्लिक डे ऑफर पर PW लेकर के काफ़ी लिमिटेड ऑफर जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 जनवरी से, एंड ये जो प्राइस है काफ़ी कम है, जो कि अब जल्द ही क्लेम करना चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लाइक जो पराक्रम बैचेस है, लाइक EAC गेट PSU 2025 जो बैच B है, एक और पराक्रम बैच है जो गेट 2025 जहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड DA करवाया जाएगा, एक और पराक्रम बैच है जहाँ पर CEE EC मैकेनिकल CS NIT होगा, एक केमिकल वाली बैच है एंड एक डेटा साइंस एंड AI वाली बैच है। तो सारे जो पराक्रम के बैचेस है इनके प्राइस काफी ड्रॉप हो चुके हैं, तो आज ही इन्हें क्लेम कर सकते हो। देन हम लोग का श्रेष्ठ बैच आता है जहाँ पर बैच B 2026 के लिए, जहाँ पर EAC गेट एंड PSU करवाया जाएगा। एक और बैच है बैच C जहाँ पर गेट PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी होगा, जो तीनों एक साथ आपको करवा दिया जाएगा। तो जो भी बैचेस है पराक्रम के एंड श्रेष्ठ के, इनके प्राइस काफी ड्रॉप हो चुके हैं। सबका जो लिंक है मैं अटैच कर दूं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो बैच है यहाँ पर काफी अच्छे फीचर्स मौजूद है, लाइक लेक्चर प्लानर है, टेस्ट प्लानर है, क्लासेज जो होंगी मंडे टू फ्राइडे होंगी, साथ ही साथ यहाँ पर MCQ MSQs नेट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव लेक्चर करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव डिस्कशन हो रहा होगा, एक डाउट इंजन भी है जिसे आप अवेल कर सकते हो, एंड रेगुलर टेस्ट होगा जहाँ पर आप अपना जो पोटेंशियल है चेकआउट कर सकते हो, एंड जो PYQ है वो क्विज फॉर्मेट में ही होगा। एंड साथ ही साथ आपको PW दे रहा है गेट खजाना 2025 एंड 26 बैचेस के लिए, जिसका प्राइस मात्र सिर्फ 11 रुपया है। एंड यहाँ पर फीचर्स ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे बाय PW बेस्ड फैकल्टीज एंड DBP सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। एंड यस, अगर आप PW का जो बुक है वो परचेज नहीं किए हो तो आज ही परचेज कीजिए। मैंने एक डिटेल बुक रिव्यू बनाया है PW का ही, ठीक है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, जहाँ पर आप जो PYQ है उसको काफी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रिसेशन जो चल रहा है वो जनरली फ्रेशर लोग के लिए चल रहा है, ठीक है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस है उन्हें वैसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से कुछ 6 महीना 8 महीने का वर्किंग एक्सपीरियंस है एंड स्विच कर जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो भी आपको हाथ में है, हाथ में जो मिल रहा है उसको ग्रैब कीजिए एंड वेट कीजिए परफेक्ट टाइम का स्विच मारने का। तो ये पहला बात दिमाग से निकाल दो कि मुझे 3.5 LPA मिल रहा है, मुझे 5 LPA मिल रहा है, मुझे जाना पड़ा बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ठीक है, तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा बात नहीं है, आपको बस 1 साल का दिक्कत झेलना पड़ेगा एंड आपको बस स्विच मारने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मत करना कि अगर मुझे 3 LPA मिल रहा है तो मैं घर में बैठे कुछ और चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हो, तो आपका यहाँ पर लॉस क्या हो रहा है? मैंने जैसे बताया वर्किंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल रहा है एंड आप लर्निंग फेज में भी नहीं हो। ठीक है, कोई इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होकर के वहाँ से जो वर्किंग एक्सपीरियंस मिलता है
घर में बैठ कर कुछ चीज़ सीख रहे हो, यूट्यूब पर बैठ करके आप डी से सीख रहे हो, कुछ और टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो वो वर्किंग एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस होता है। आप जो देखते हो लेक्चर वगैरह एंड जो इंडस्ट्री में सिखाया जाता है, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, टीममेट्स के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो लर्निंग से कुछ अलग ही होता है। अगर आपको कहीं पर ऑनलाइन भी मिल रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है, उसको कर लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बस बैठे रहना ये बिल्कुल सही नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट हैं, मैंने देखा भी हूँ, ऑफर लेटर मिला था 1 साल पहले मीन्स एंड उन्होंने अभी ज्वाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पर भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों? लर्निंग फेज में ही नहीं थे। तो आपको अगर अच्छा खासा ऑफर लेटर मिल भी जाता है तो ऐसा नहीं बस उसका ही वेट करते जा रहे हो। ट्राई टू डू एनी अदर जॉब, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत इररिलेवेंट ही क्यों ना हो, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना, वही मेन चीज़। अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अप्लाई करो नहीं मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, ठीक है। तो वहाँ पर अपना प्रोफाइल जो है स्ट्रांग बनाइए एंड जो रेफरर है उनको अप्रोच कीजिए, एक रेफरेंस लीजिए एंड जैसा भी अगर जॉब मिला अच्छा खासा उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो ये चीज़ ट्राई कीजिए, मतलब चांसेस काफ़ी हाई है आपका आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आप एक सही पोजीशन पर, आपका एक सही डिजिग्नेशन पर पहुंच ही जाओगे। एंड यहाँ पर एक और डाउट बन जाता है कि मैक्सिमम जगह पर सेल्स का जॉब मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या सेल्स जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब आप किए बीटेक एंड यू आर गेटिंग अ सेल्स जॉब। अब देखो सेल्स जॉब एक ऐसा जॉब है जो कि आपको हर एक जगह पर काम आने वाला है। हर एक जो इंडस्ट्री है ना, सेल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेल्स का काम बढ़िया से नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मेन होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अच्छा खासा लाने के लिए सेल जॉब का जो नॉलेज है वो होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर सेल्स का भी जॉब मिल रहा है, आई विल हाईली रिकमेंड कि वो कर लो। बस ऐसे मत सोचिए कि वो इररिलेवेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा ही। आप जिस भी कंपनी में स्विच करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, सेल्स का जॉब ज्वाइन कर लिया एंड साइड बाय साइड आप लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग फेज में हो, जो ऑनलाइन लेक्चर्स है यूट्यूब वगैरह हो गया या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वहाँ हो गया, तो वहाँ से आप कुछ सीख रहे हो, सीखते रहो। तो इस साइमल्टेनियसली रन करो, ऐसा नहीं कि बस सेल्स जॉब ही काम करने लग जाए, आप ऐसे कर सकते हो। एंड आई थिंक सेल्स जॉब मिलना आसान है कहीं पर भी, ठीक है। अगर सेल्स का जॉब कर भी रहे हो तो साइड बाय साइड चीज़ों को सीखते रहो। मेन इंपॉर्टेंट है आप लर्निंग फेज़ में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लर्निंग फेज़ में ही नहीं हो। कई से स्टूडेंट है, मैंने आपको बोला जैसे कि जिनको 10 पे मिला है बट वो लर्निंग फेज़ में नहीं है, या सपोज बेंच पर ही बैठे रह गए, तो कुछ भी फ़ायदा है नहीं। उनका जो रिज्यूमे है बस वही रहेगा कि हाँ आपने यहाँ पर काम किया है, बट एक्चुअल में कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो अगर अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो ट्राई टू फॉलो दिस पॉइंट एंड होपफुली आप एक अच्छा डिसीजन पर चल ही जाओगे। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो।